मेरे बच्चे, आज मैं तुझसे वो सच कहने आई हूं जो तुझे कभी किसी ने नहीं बताया। आज तक तुझे यही कहा गया, तू गरीब है, तेरी किस्मत खराब है, तेरे नसीब में ही संघर्ष लिखा है। पर मेरी संतान, ये पूरा सच नहीं है। मेरी बात को लास्ट तक सुनना मेरे बच्चे, क्योंकि जो आज तू सुनेगा वो तेरी सोच, तेरी आत्मा और तेरे भविष्य तीनों को हिला देगा। मेरे पुत्र, गरीबी कोई जन्मजात बीमारी नहीं होती, गरीबी पैदा की जाती है। हां, तुझे गरीब बनाया गया है। मैंने देखा है कैसे तेरे सपनों को सबसे पहले तेरे अपने लोगों ने छोटा कहा। मैंने देखा है कैसे तेरी मेहनत को बेकार कोशिश बोल दिया गया। मैंने देखा है कैसे तुझे हर बार दूसरों से तुलना करके नीचा दिखाया गया। मेरे बच्चे, जब किसी इंसान को बार बार यह बताया जाए कि वो कमजोर है, तो एक दिन वो खुद भी उसी बात पर यकीन करने लगता है। यही तेरे साथ हुआ। मेरी बात को ध्यान से सुन। तू इसलिए नहीं हारा कि तू कमजोर था, तू इसलिए रुका क्योंकि तुझे रोका गया, तेरे हाथ बांधे गए, तेरी आवाज दबाई गई, तेरे फैसलों पर सवाल उठाए गए। और जब तू थक गया तो सबने कहा, देखा, ये कुछ कर ही नहीं सकता। मेरे बच्चे, गरीबी तेरा दोष नहीं है। गरीबी उस सोच का नतीजा है जो तेरे चारों ओर बरसों से बोई गई। मैंने देखा है कैसे तुझे डराया गया, जो है उसी में खुश रह, ज्यादा मत सोच, हमारे बस का नहीं है। ये सब शब्द तेरी तरक्की के रास्ते में दीवार बनकर खड़े किए गए। पर आज मैं वो दीवार अपने हाथों से गिराने आई हूं। मेरे बच्चे, तू गरीब नहीं है। तेरे भीतर वो शक्ति है जो हालात बदल सकती है। पर तुझे कभी खुद पर भरोसा करने नहीं दिया गया। जब तू आगे बढ़ना चाहता था, तुझे रोका गया। जब तू सवाल पूछना चाहता था, तुझे चुप कराया गया। जब तू अलग सोचना चाहता था, तुझे गलत कहा गया। मेरी बात को लास्ट तक सुनना, क्योंकि अब मैं तुझे याद दिलाने आई हूं कि तू कौन है। तू वो है जो कम में भी सबका पेट भरने की सोचता रहा। तू वो है जो खुद टूटकर भी दूसरों को जोड़ता रहा। तू वो है जो हालात से हारा, पर इंसानियत से नहीं। मेरे बच्चे, ऐसे लोग गरीब नहीं होते। ऐसे लोग बस देर से चमकते हैं। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे वो दिखाने आई हूं जिसे देखना तू बरसों से टालता रहा। क्योंकि जो सच होता है वो हमेशा मीठा नहीं होता, पर वही जीवन बदलता है। तू सोचता रहा कि तेरी हालत तेरी किस्मत की देन है, पर मेरी संतान, तेरी हालत एक योजना का परिणाम है। मेरी बात को लास्ट तक सुनना मेरे पुत्र, क्योंकि अब मैं तुझे आईना दिखाऊंगी और उस आईने में कई चेहरे दिखाई देंगे। मैंने देखा है कैसे तेरे घर में फैसले लिए जाते थे। हमेशा कोई और तय करता था कि तू क्या करेगा, कहां जाएगा, कितना सोचेगा और कितनी दूर तक जाएगा। जब तू आगे बढ़ना चाहता था, किसी ने कहा, अभी हालात ठीक नहीं है। जब तू कुछ नया करना चाहता था, किसी ने कहा, जो चल रहा है वही ठीक है। और जब तू थक कर बैठ गया, तो वही लोग बोले, देखा, इसे कुछ करना ही नहीं आता।
मेरे बच्चे, यही सबसे बड़ा छल है। पहले तुझे रोका गया, फिर तेरी रुकावट का मजाक उड़ाया गया। मैंने देखा है कैसे तेरे विचारों को बेवकूफी कहा गया। मैंने देखा है कैसे तेरे सपनों को औकात से बाहर बताया गया। मैंने देखा है कैसे तेरी मेहनत को नसीब की कमी कहकर टाल दिया गया। मेरी बात समझ, गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं होती, गरीबी सोच की होती है। और तुझे सबसे पहले सोच से गरीब बनाया गया। तेरे सामने डर बोया गया, डर कि अगर तू अलग चला तो तू अकेला रह जाएगा, डर कि अगर तू ऊपर उठा तो लोग तुझे गिरा देंगे, डर कि अगर तू सवाल पूछेगा तो तू गलत कहलाएगा। और जब कोई इंसान हर कदम डर के साथ रखता है तो वो दौड़ नहीं पाता, बस जैसे तैसे चलता रहता है। मेरे बच्चे, तू दौड़ने के लिए बना था, पर तुझे चलने पर मजबूर कर दिया गया। मेरी बात को लास्ट तक सुनना, क्योंकि अब मैं तुझे बताने जा रही हूं कि इसमें कौन कौन शामिल था। कुछ लोग खून के रिश्ते थे, कुछ लोग दोस्ती का मुखौटा पहने थे, और कुछ लोग तेरी मजबूरी से फायदा उठाने वाले थे। मैंने देखा है कैसे तुझे हमेशा कम दिया गया, कम प्यार, कम सम्मान, कम अवसर, और बदले में तुझसे ज्यादा मांगा गया। ज्यादा त्याग, ज्यादा सहनशीलता, ज्यादा चुप्पी। मेरे बच्चा, ये संतुलन नहीं था, ये शोषण था। तू इसलिए गरीब नहीं रहा कि तू मेहनत नहीं करता, तू इसलिए गरीब रहा क्योंकि तेरी मेहनत किसी और की जेब भर रही थी। मैंने देखा है कैसे तेरे पसीने का फल किसी और ने काटा। मैंने देखा है कैसे तेरे हिस्से का सम्मान किसी और ने ले लिया। मैंने देखा है कैसे तेरी चुप्पी को तेरी कमजोरी समझा गया। पर अब मेरी बारी है। मेरे बच्चे, जब मां काली न्याय पर आती है तो वो धीरे नहीं आती। अब जो लोग तेरे सीधेपन का फायदा उठा रहे थे, उनके रास्ते अपने आप उलझेंगे। अब जो लोग तेरे भरोसे को कमजोरी समझ रहे थे, उनका भरोसा खुद टूटेगा। मैं तुझे बदले की आग नहीं दे रही, मैं तुझे सच की शक्ति दे रही हूं। आज से तू अपने हक की बात करेगा। आज से तू खुद को छोटा नहीं मानेगा। आज से तू जो है उसी में खुश रहे। जैसे वाक्यों को अपनी सीमा नहीं बनाएगा। मेरी बात को ध्यान से सुन। तेरा समय आने लगा है, पर इससे पहले तुझे एक बात याद रखनी होगी। हर वो इंसान जो तुझे ऊपर जाते देख असहज हो जाए, वही असली समस्या है। मेरे बच्चे, तू बदल रहा है, और जब एक इंसान बदलता है तो उसके चारों ओर के लोग या तो साथ चलते हैं या विरोध में खड़े हो जाते हैं। मेरे बच्चे, अब तू सच देख चुका है। अब तुझे पता है कि तेरी तकलीफ तेरी कमजोरी नहीं थी। तेरी तकलीफ तेरी सच्चाई की कीमत थी। तू चुप रहा क्योंकि तेरा दिल साफ था। तू सहता रहा क्योंकि तू रिश्ते बचाना चाहता था। तू झुकता रहा क्योंकि तुझे सिखाया गया था कि झुकना ही अच्छाई है। पर मेरी संतान, हर बार झुकना
अच्छाई नहीं होता। कभी कभी झुकना अन्याय को ताकत देता है। मेरी बात को लास्ट तक सुनना मेरे पुत्र, क्योंकि अब मैं तुझे वो बताने जा रही हूं जो तुझे मुक्त करेगा। आज तक तू खुद को दोष देता रहा। काश मैं थोड़ा और तेज होता, काश मैं पहले समझ जाता, काश मैं बोल पाता। पर अब रुक, अब खुद से माफी मांग, क्योंकि जो हुआ वो तेरी नासमझी नहीं थी, वो दूसरों की चालाकी थी। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने भीतर एक आग जगानी होगी, नफरत की नहीं, बदले की नहीं, स्वाभिमान की। अब तू खुद से कहेगा, मैं कम नहीं हूं, तू मेरी मेहनत की कीमत है, मैं चुप नहीं रहूंगा। और याद रख, जब कोई इंसान अपने हक के लिए खड़ा होता है तो सबसे पहले वही लोग परेशान होते हैं जो उसका फायदा उठा रहे होते हैं। मैं जानती हूं कुछ लोग तुझे डराएंगे, कहेंगे इतना मत बदल, ज्यादा मत बोल, पहले जैसा ही रह। पर मेरे बच्चे, जो लोग तुझे पहले जैसा रखना चाहते हैं वो नहीं चाहते कि तू आगे बढ़े। अब सुन, चुप्पी तोड़। अब तू अपने मन की बात कहेगा, डर के बिना, शर्म के बिना। तू अपनी सीमाएं बताएगा, तू ना कहना सीखेगा, खुद को कम मत आंक। तू अपनी तुलना किसी और से नहीं करेगा, क्योंकि तेरी यात्रा किसी और जैसी नहीं है। धैर्य रख, जो बदलाव आते हैं वो एक रात में नहीं आते, पर जब आते हैं तो स्थायी होते हैं। मेरे बच्चे, अब संकेत आने लगेंगे, छोटे छोटे संकेत। अचानक रास्ते खुलना, सही लोगों से मिलना, पुरानी उलझनों का सुलझना। ये सब इत्तेफाक नहीं होंगे, ये मेरे आशीर्वाद के चिन्ह होंगे। मेरी बात को ध्यान से सुन। कुछ लोग अब तुझसे दूर हो जाएंगे, कुछ लोग तेरा मजाक उड़ाएंगे, पर कुछ लोग तेरी कद्र करना सीखेंगे। और यही छंटनी जरूरी थी। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे गरीबी से नहीं, कमी की सोच से मुक्त करती हूं। अब तू मेहनत करेगा तो फल मिलेगा। अब तू आगे बढ़ेगा तो रास्ता बनेगा। आज मैं तुझे एक वचन देती हूं, जब तक तू सत्य, मेहनत और धैर्य के साथ चलेगा, तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जो तुझे दबाते थे वो खुद उलझेंगे, जो तुझे नीचा दिखाते थे वो खुद छोटे पड़ेंगे, जो तुझे कम समझते थे वो खुद हैरान होंगे। मेरे बच्चे, अब सिर उठाकर चल, अब खुद पर विश्वास रख, अब अपनी मां की बात याद रख। तू गरीब नहीं है, तुझे गरीब बनाया गया था, और अब तू बदल रहा है। मेरे पुत्र, तेरा मन मजबूत हो, तेरा मार्ग साफ हो और तेरा भविष्य उज्जवल हो। अगर यह वाणी तेरे दिल तक पहुंची है, वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, कमेंट में लिख जय मां काली।